हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आपका मोशन कैसा यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन. द वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज वी वेक्टर दे रखा 3i के प्लस 4j कैप एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दे रखा xi के प्लस j कैप रेडियन पर सेकेंड. तो आपको बताना रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा. तो यहाँ समझिए कि आपके पास बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट है. आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यानी की कॉन्सेप्ट कहें अपन, की कॉन्सेप्ट ये होगा आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर है यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा आपके पास, वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आपके पास ये वी वेक्टर दे रखा और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दे रखा और सर्कुलर मोशन हो रहा है. तो समझिए इस तरीके से मान लिया अपने पास सर्कुलर मोशन है ये और यूनिफॉर्म है. तो यहाँ पर केवल आपके पास वेलोसिटी वी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा आपके पास. और एक यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी या एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी जीरो. दूसरा कि आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन लगता है ए आर, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर. तो ये आपके पास दो आपके टेंजेंशियल तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा. तो केवल एक एक्सेलेरेशन है जो किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर बाई आर के. और ये पार्टिकल के लिए ओमेगा दे रखा अपने को, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा, और ये बोल देते हैं अपन डिस्टेंस आर या रेडियस आर सेंटर से. तो आपका जो ओमेगा होता है वो बेसिकली एक्सेल वेक्टर है. तो यहाँ पर वी और ओमेगा की बात करें तो वी और ओमेगा आपके पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ओमेगा एक्सेल वेक्टर है. एक्सेल वेक्टर क्या होता है, या तो जिस डायरेक्शन में अपने पास रोटेशन हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में कर्ल करें फिंगर्स को, तो या तो आउटसाइड होगा या इस सरफेस के इनसाइड होगा. लेकिन दोनों केस में वेलोसिटी और ओमेगा कितने पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे. अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है. यानी कि लिख सकते हैं अपन वी डॉट ओमेगा इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो. तो वी की वैल्यू है कितनी आपके पास, 3i कैप प्लस 4j कैप, ओमेगा कितना है एक्स आई कैप प्लस 6j कैप इक्वल टू जीरो. तो अपन जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, आई डॉट जे जीरो हो जाता है, आई डॉट के भी क्या होता है, जीरो. यानी कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, जैसे यहाँ पर दे रखा है. तो यहाँ पर जो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा जे जे के साथ, यानी कि 3x और प्लस का 24 इक्वल टू जीरो. तो x की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास कितनी, माइनस का 8. तो यानी कि वेलोसिटी वेक्टर अपना कंप्लीट हो गया. वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू सॉरी ओमेगा की वैल्यू आएगी वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, यानी कि माइनस का 8i कैप प्लस 6j कैप. ये हो गया आपके पास ओमेगा. अब अपन से पूछा कि रेडियस ऑफ सर्किल बताइए, तो जो बेसिक रिलेशन होता है बेसिक है क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा. और अपने को यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी रेडियस ऑफ सर्किल. तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वेक्टर पूरा है अपने पास, ओमेगा पूरा है. तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है आपके पास, v इक्वल टू होता है आपके पास आर ओमेगा, आर ओमेगा. तो v का मैग्नीट्यूड निकाले 3i के प्लस 4j के, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तो 25, यानी कि बचेगा 5 इक्वल टू आर ओमेगा. ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास, 8 आ रहा है एक कोऑर्डिनेट और दूसरा कितना 6 है. तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 100 और उसका अंडर रूट ले तो 10. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर. तो ऑप्शन चेक करें यहाँ पर आपके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1/2 is our answer. Hope you understood well. Best of luck.